हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। एक बार थोड़ा जल्दी से बता दो यार। अरे अनूप दास जी, बिल्कुल स्टार्ट कर दिया। टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि किशोर सर आ गए हैं आपके सामने। और आपके सामने यार आज लेके आ गए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। और इसमें आज हम लोग बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस होने वाले 16 से लेकर 25। सर क्यों 16 से 25? अरे क्योंकि 1 से लेकर 15 तक तो कर लिए थे ना। याद आया, याद आया, याद आया। हाँ सर याद आया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सार्थक बोल रहा है सर आ गया। गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो, बहुत प्यारे बच्चे हो यार, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। ठीक है, किशोर सर को गुड इवनिंग भी कर रहे हो। वाह 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 वाह। चलो, तो इसी बात पे किशोर सर खुश हो गए। आज फिर से आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए। ठीक है, करें? अरे करें कि नहीं करें? कमेंट में गुड इवनिंग लिख के रहोगे क्या? ठीक है भाई, मैं एक बार आवाज वगैरह चेक कर लूं क्या, कि मेरी आवाज प्रॉपर है आप लोगों को? हाँ जी, एक बार जरूर बता दो यार, मेरी आवाज प्रॉपर है कि नहीं है। स्कोर के लिए आप सभी को एक सेकंड में आपका मैं देख भी लूं, चेक भी कर लूं। करें कि नहीं करें, कमेंट में गुड हाँ बिल्कुल, एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। देखो भाई, अब अगर आप लोगों के पास कभी भी ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको क्या करना है? पहले तो डरने की एक्टिंग करना है। क्या करना है? डरने की एक्टिंग करना है। फिर डरने की एक्टिंग के बाद हम करी कर देंगे ना क्वेश्चन को। ठीक है भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। 3 bells ring at an interval of 4, 6, 14 minutes. All 3 bells rang at 6 AM when the 3 bells will ring together next. इसका क्या मतलब है पहले तो वो समझो। 3 बेल्स है, 3 बेल्स स्कूल की बेल्स होती है ना, जो ट्रर करके बजती है, वही है। तो वो भाई हर एक इंटरवल के बाद बजती है। मतलब एक बेल बजती है 4 मिनट बाद, दूसरी बेल बजती है 7 मिनट बाद, और तीसरी बेल बजती है 14 मिनट बाद। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। अगर तीनों बेल्स 6 बजे बजी हैं, एक साथ 6 बजे बजी हैं, तो अब अगली when the 3 bells will ring together next, अब अगली बार वो तीनों कब बजेंगी, कितने बजे बजेंगी? तो सिंपल सी बात है। अगर आप लोगों को मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा दिया था, उसी दिन ही सिखा दिया था कि भाई अगर आपको 4, 7 और 14 जो भी नंबर्स गिवन है, सुनना प्यार से, सुनना प्यार से, सुनोगे फिर से बता दूंगा। अगर आपके पास जो नंबर्स गिवन है, अगर आपको इससे छोटा आंसर चाहिए, तो आपको क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। HCF आपको कैसा आंसर देता है? छोटा आंसर देता है। लेकिन अगर आपको 4, 7 और 14 से बड़ा आंसर चाहिए, तो आपको क्या फाइंड करना रहेगा? एलसीएम फाइंड करना रहेगा, क्योंकि एलसीएम आपको कैसा देता है मेरे दोस्त? बड़ा देता है, बड़ा नंबर देता है। अब बात को क्लियरिटी से समझो, अच्छे से समझो। अगर तीनों बेल इस इंटरवल पे बज रही है, तो भाई इतनी बात तो श्योर है कि एक बेल है ना, इन तीनों से अगर देखा जाए, तो अगर इन तीनों से छोटा आंसर देखा जाए, तो मान के चलो इन तीनों से छोटा आंसर 4 से छोटा 3 होगा। भाई एक बेल बजी 4 मिनट बाद रही है, तो तीनों बेल 3 मिनट बाद बजेगी क्या? खुद सोच के देखो। आप बस मुझे इतना बता दो, जो वैल्यूज क्वेश्चन में दिए, इससे छोटा आंसर निकलेगा कि इससे बड़ा आंसर निकलेगा? जल्दी बताओ, जब तक मैं और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूं। जल्दी बताओ। हाँ जी, थोड़ा जल्दी बस बता दो। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी। थोड़ा सा जल्दी। इनसे छोटा आंसर निकलेगा कि इनसे बड़ा? मेरा ये कहना है कि इन तीनों वैल्यूज से छोटा आंसर निकलेगा कि बड़ा। भाई ये एक बेल है, ये बजती है 4 मिनट बाद, ठीक है, ये बजती है 7 मिनट बाद, और ये बजती है 14 मिनट बाद। सिंपल सी बात है कि ये तीनों कब बज रही हैं एक साथ? ये तीनों बज रही हैं 6 बजे, सुबह के 6 बजे। अब इन तीनों से छोटा आंसर निकाल के देखते हैं, एक बार समझना, बहुत अच्छे से समझना। इन तीनों से छोटा आंसर निकाल के देखते हैं, मतलब HCF निकाल के देखते हैं तीनों का। अगर मैंने यहां पर तीनों का HCF निकाला, ठीक है, तो HCF कितना आने वाला है? HCF आने वाला है 1। पक्का, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देखो ना, 4 को देखोगे तो 2 2 जा 2 1 जा, फिर आप लोग 7 का निकालोगे तो 7 1 जा, तो डायरेक्टली हो जाएगा वो, और 14 का निकालोगे तो 2 7 जा और 7 1 जा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो 1 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1 आएगा। मेरे दोस्त कुछ खुद समझो।
अगर ये लोग 6 बजे बज गई हैं एक बार, तो क्या ये लोग 6:01 पे बजेंगी? दो ही केस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम में, या तो एचसीएफ निकलेगा या तो एलसीएम निकलेगा, काम खत्म। छोटा एचसीएफ के लिए, बड़ा आंसर एलसीएम के लिए। 6:01 पे क्या ये तीनों बच पाएंगी फिर से? भाई बिल्कुल नहीं बच पाएगी। ये हर 4 मिनट में बज रही है, मतलब अगर तीनों बज भी रही होंगी तो 6:04 पे बजती होंगी, क्योंकि 6:04 से नीचे तो नहीं बज सकती हैं, क्योंकि पहली वाली बेल जो सबसे छोटी बेल है ना, जो सबसे छोटा टाइम ले रही है, वो 4 मिनट ले रही है। तो 6:01 पे कैसे तीनों बच सकती हैं? बात समझ में आई? बात समझ में आई? बड़ा आंसर सब लोगों का आ गया, यहां पर सब बच्चों का आ गया कि सर बड़ा आंसर होगा। नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो, तो इतने को तो हम लोग क्या कर देते हैं भाई, हटा देते हैं। फिर बात करेंगे कुछ चीज की, मतलब क्या? अच्छा, वो एलसीएम बड़ा और एचसीएफ छोटा, सिर्फ ये लिखे रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हटा दो भाई, डिलीट डिलीट डिलीट। भाई तू क्यों नहीं जा रहा? ए भाई तू क्यों नहीं जा रहा? 2 बार में गया, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोगों को तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को कैसा आंसर चाहिए, हमें आप लोगों को पता चल गया कि सर हमें बड़ा आंसर चाहिए। और अगर हमें बड़ा आंसर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 4, 7 और 14 का एलसीएम फाइंड करेंगे। किसका? 4, 7 और 14 का। तो 2 2 जा 4, 7 2 7 जा 14। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार। फिर 2 से 1 7 7 7 1 जा 7 1 1। क्लियर है ना? क्लियर है। तो अगर आप लोग देखोगे एलसीएम 4, 7 और 14 का, तो आप लोगों को क्या मिलेगा भाई? आप लोगों को मिलेगा 2 2 जा 4, 7 4 जा 28। 2 इंटू 2 इंटू 7 मतलब कि 28। मतलब अब समझो बात को, अगर वो तीनों बेल्स 6 बजे बजी हैं, तो अब तीनों अगली बार साथ में कब बजेंगी? अगर वो तीनों बेल्स 6 बजे बजी हैं, तो तीनों अगली बार साथ में कब बजेंगी? 6:28 पे। कब बजेगी वो तीनों एक साथ? 6:28 पे बजेगी। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? जल्दी बताओ, क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? हाँ या ना? अगर हाँ तो लिख दो H, अगर ना तो लिख दो N। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रियांशु जी बहुत शानदार, बहुत शानदार। द 3 बेल रिंग टुगेदर एट 6:28। क्या बात है, क्या बात है। हिनाता, हिनाता भाई आपका रियल नाम बताओगे तो मैं लिख पाऊंगा, या तो फिर आप लोगों का ये जो YouTube वाला नाम है। हाँ सर, RS का सवाल है ये, तो सोच लो। अगर RS का सवाल है और ये आ चुका है CBSE के सैंपल क्वेश्चन पेपर में, तो ये बोर्ड्स में नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे डील करोगे, क्योंकि NCERT पे ऐसा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, NCERT में नहीं है। तो अब आपको देख लो भाई। और किशोर सर यहाँ पर RD, RS, NCERT वाले, मतलब क्या क्या, तो किस किस के नाम लूं मैं, तो ये सोच रहा हूं। चलो, क्वेश्चन नंबर अब ये है, ये 2019 में आया हुआ है। कैसे करेंगे इसको? बोले सर हाथों से ही करेंगे ना, हाथों से करेंगे। अरे मैंने बोला ठीक है भाई, हाथों से तो करेंगे। वो बोल रही है टीम DSP दीप्ति कि सर ये RD का है। अरे RS का हो या RD का हो, सब क्वेश्चन यहां पर लेके रखे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब सुनना, बस अपने माइंड में ना 2 चीजें बिठा लेना। अगर HCF लोगे तो वो आपको छोटा आंसर देगा, अगर LCM लोगे तो वो आपको बड़ा आंसर देगा। दैट्स इट, काम यही खत्म। आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 और 657। आपको एक छोटा नंबर ऐसा निकालना है, सुनना, आपको एक छोटा नंबर ऐसा निकालना है जो डिविजिबल हो, किससे? 306 और 657 से। आपको एक छोटा नंबर ऐसा निकालना है जो डिविजिबल हो, डिविजिबल करता ना हो, डिविजिबल हो किस किस से? इससे और इससे। अब मुझे एक बात समझाओ, आंसर से मतलब क्वेश्चंस में जो वैल्यूज है, इससे आंसर छोटा होगा कि बड़ा होगा? अगर छोटा होगा तो HCF लिख दो और बड़ा होगा तो LCM लिख दो। क्या निकालूं? हाँ, अब तुम लोगों की बत्ती जलनी शुरू होगी और फिर बंद भी हो जाएगी 2 मिनट में। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। HCF निकलेगा या LCM निकलेगा? जल्दी बताओ,
HCF निकलेगा कि LCM निकलेगा, जल्दी बताओ। आपको एक छोटा नंबर निकालना है ऐसा जो डिविजिबल हो इससे भी और इससे भी। फिर से सुनो, आपको छोटा नंबर निकालना है जो डिविजिबल हो इससे भी और इससे भी। इट मींस कि आपको नंबर तो इन दोनों से बड़ा ही मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि इन दोनों से बड़ा नंबर ही तो दोनों से डिविजिबल होगा, इन दोनों से बड़ा नंबर ही तो इन दोनों से डिविजिबल होगा। और अगर बड़ा चाहिए तो एलसीएम निकाल दो, अगर बड़ा चाहिए तो एलसीएम निकाल दो। सर पीहू रियल नेम है जी, पीहू जी। समझ में आया क्या? मैं आप लोगों के चैट्स ना इसमें भी खोल लेता हूं, ठीक है। एक बात और सुनो, इस सेशन को जल्दी से जितनी जल्दी हो पाए ना उतनी जल्दी लाइक कर दो और क्लास 10th वाले बच्चों में शेयर भी कर दो, क्लास 10th वाले बच्चों में शेयर भी कर दो और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है जी, ठीक है। चलो, तो सर सिंपल सी बात है, हम लोग क्या ही फाइंड करेंगे, हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे। अब अगर बेटा आप लोगों को एलसीएम फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, 306 और 657 का एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। अब देखो कैसे निकलेगा मेरे दोस्त, यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा, 3 से हम लोग काट सकते हैं डायरेक्टली, 3 से ले लेंगे इसको। चलो 3 से ले लेते हैं, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6 और यहां पे ये भी 3 से चलेगा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। फिर से 3 से चले आएगा क्या, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, बिल्कुल सही। फिर अब ये कैसे जाएगा, हाँ जी, फिर अब ये कैसे जाएगा, थोड़ा जल्दी बताओ, जल्दी। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। हाँ जी सर, अब तो ये मुश्किल है जाना। मैंने बोला क्यों भाई, बिल्कुल जाएगा ये। अभी तो ये 3 से चले आएगा, 2 से चले आएगा, 2 से भेज दो इसको, 17 जा और ये हो गया 73। फिर 17 1 जा 17, क्या 17 के 12 में आता है, 17 9 जा, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, 7 3 21 7 21 7 5 31 6 42 7 49 756 नहीं भाई 73 ना, तो 73 1 से जाएगा लगभग। हाँ जी 18396 आएगा क्या, 18396, हाँ ठीक है। तो एक बार करके देख लेते हैं यार, 18396 आ रहा है आप लोगों के हिसाब से ना, 1 और 1 आ जाएगा, इतना ही ठीक निकाला ना मैंने, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, अब 18 इंटू 17 करके देखते हैं, 8 7 जा हो जाएगा 56, 7 1 जा 7 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 12 इंटू 8 इंटू 1 6 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, 306। अब 73 से मल्टीप्लाई करते हैं, 73 इंटू 306, 6 12 6 दिया 18। हाँ पीछे तुम लोगों के में क्या आ रहा है भाई, 6 12 6 दिया 18, मेरे पीछे तो 8 आ रहा है भाई, किधर गड़बड़ करी मैंने, बताओ मैंने किधर गड़बड़ करी जो जहां पर आपने नहीं करी। 3 9 जा 27, 3 हाँ 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, बिल्कुल सही किया यार मैंने। बताओ क्या होगा, मैं गड़बड़ कर रहा हूं या फिर आप गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ा जल्दी बताओ, मैं गड़बड़ कर रहा हूं या फिर आप गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ा जल्दी। 11338 आ रहा है आप लोगों का, पीहू सही बोल रही है क्या भाई, मैं सही कर रहा हूं यार, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 3 1 जा 3 0 1 का 1, 3 3 जा 9, 7 5 जा 7 6 जा 42 और ये हो जाएगा 7 21, 21 के बाद ये हो जाएगा आपके पास कितना 25, ठीक है। 8 3 ये हो जाएगा आपके पास कितना 9 5 14 3 है भाई, एक सेकेंड यार, 3 3 9 2 जा 18 ना और ये हो जाएगा 7 8 जा 56, 8 7 जा 56, 7 7 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। 8 और ये हो जाएगा 1 6 10 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। 306 का 73 के साथ 6 12 6 3 जा 18, ठीक है। 1 का 1 3 3 जा 9, ओके। 7 5 7 6 जा 42,
7 4 का 4, 7 3 21, ठीक है। 8 3 9 9 4 13, 2 2 3 3 8। एलसीएम अगर आप लोग देखोगे 306 और 657 का, तो वो आएगा 22338। दैट मीन्स यही एक छोटा नंबर है, सुनना, यही एक छोटा नंबर है जो इससे और इससे दोनों से डिविजिबल है। यही एक छोटा नंबर है जो इससे और इससे दोनों से डिविजिबल है। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ, क्या इतनी बात अच्छे से समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पीहू, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो भाई, अब आगे एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, और फिर समझते हैं कि कौन क्या है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, इसका और इसका। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, है ना। कहते थे ना कि सर 2011 के बाद जो 2012 लगेगा उसमें दुनिया खत्म हो जाएगी। अबे दुनिया खत्म होती तो 2025 का पेपर अपन लोग थोड़ी ना दे पाते भाई। दुनिया तो अभी भी है ना। ओके सर, तो अब हम लोगों को दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। हम लोग बढ़िया तरीके से निकाल देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। आ जाओ, 210 और 175। 2 से देखोगे तो 2 1 2 और 2 5 10, ठीक है। 3 से देखोगे तो 3 3 9 और 3 5 15। 5 से देखोगे तो 5 7 35 और 7 1 7। अगर आप लोग देखोगे भाई यहां पर 3 से, तो आपके पास कुछ आएगा क्या? बोले सर 3 से तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा। तो मैंने बोला 2 से, बोले सर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 5 से जाएगा क्या? तो आ जाओ भाई 5 से निकाल लेते हैं। 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 7 1 बिल्कुल सही 7। अगर आप 210 का देखोगे तो 210 से आपके पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, बहुत बढ़िया, 7। 175 का निकाल के देखते हैं एक बार। किसका? 175 का। 175 में अपन क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब सुनना बहुत अच्छे से। 2 ऊपर है पर 2 नीचे नहीं है, पर हम नीचे लगा तो सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर 0 कितना होता है आपके पास? 1 होता है। समझ गए? किसी की भी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। सिंपल सिंपल। 3 ऊपर नहीं है, 3 ऊपर तो है पर नीचे नहीं है, तो 3 की पावर 0। 5 ऊपर है, 5 नीचे है, 7 ऊपर है, 7 नीचे, ठीक है। अब अगर आप लोगों को एचसीएफ निकालना है इसका और इसका, तो एच का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। पर हम लोगों को उल्टा सोचना है। एच का मतलब सोचना है अपने को लोएस्ट। अब लोएस्ट अपने को क्या लेनी है? पावर्स। 2 की लोएस्ट पावर यहां पर है कि यहां पर है? बोले सर यहां पर है, तो लो ले ली। 3 की लोएस्ट पावर यहां पर है कि यहां पर है? बोले सर यहां पर है, तो लो ले ली। 5 की लोएस्ट पावर यहां पर है कि यहां पर है? बोले सर यहां पर है, तो ये लो ले ली। 7 की लोएस्ट पावर यहां पर है कि यहां पर है? बोले सर दोनों जगह सेम है, तो मैंने बोला कोई सी भी ले लो, कोई सी भी ले लो। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 7 5 बिल्कुल सही, बहुत शानदार, 35, ठीक है। अब अगर आप लोगों को लेना है HCF, तो HCF तो निकाल दिया हम लोगों ने। अब निकालते हैं LCM। LCM में L का मतलब होता है लोएस्ट, पर अपने को क्या सोचना है? हाईएस्ट। क्या सोचना है? हाईएस्ट। क्या सोचना है? हाईएस्ट। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब अगर हाईएस्ट सोचना है तो 2 की पावर हाईएस्ट यहां पर है कि यहां पर है? बोले सर यहां पर है। 3 की हाईएस्ट पावर यहां पर है कि यहां पर है? बोले सर यहां पर है। 5 की हाईएस्ट पावर यहां पर है कि यहां पर है? बोले सर यहां पर है। 7 की हाईएस्ट पावर यहां पर है कि यहां पर है? बोले सर दोनों जगह सेम है, तो कोई सी भी ले लो। ग्रीन ग्रीन वाले आदमी अपने 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। देखो भाई 3 2 6, 5 5 25, है ना। यहां फिर अपन लोग एक ठीक है, 5 5 25, 25 2 50, 5 3 15, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 15 7 15 इंटू 17, यहां तक तो हो गया 150। यहां तक कितना हो गया? यहां तक हो गया 150। 25 2 50, 5 15 150, और ये हो जाएगा 1050। हाँ जी, एक बार बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बार बताओ भाई, क्लियर हो गया क्या? सर डू यू रिमेंबर माई नेम? नो, भूल गया भूल गया भूल गया भूल गया भूल गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 करके देखते हैं भाई।
क्वेश्चन सर खाना खाना तो नहीं भूलते। क्या बात है भाई, क्या बात है सर। सबसे बेस्ट स्ट्रीम कौन सी है प्लीज बता दो। सभी बेस्ट है आज के जमाने में अगर देखा जाए तो। अगर आपको कॉमर्स की तरफ बढ़ना है तो आप लोग बढ़ सकते हो। अगर आप लोगों को पीसीएम की तरफ, जेई की तरफ बढ़ना है भाई, इंजीनियरिंग बनना है तो बन सकते हो। डॉक्टर भाई कोविड टाइम यार, तो आज के जमाने में हर फील्ड सही है भाई। बस आप लोगों को सही गाइडेंस होना चाहिए कि आपको क्या चूज करना है। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि अच्छा मुझे ये करना है तो फिर मुझे इसके लिए ये करना पड़ेगा। आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो कि कहीं पे भी ट्रिप पे अगर आप लोग जाते हो, भाई गोवा जाना है, आज गोवा जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रायर टिकट्स करवानी पड़ेगी। पूरा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं गोवा में कहां पर रहूंगा, मैं घूमने कहां कहां पर जाऊंगा, मैं रुकूंगा कहां, मैं खाऊंगा क्या क्या। तो वो सारी चीजें जो आप प्री प्लान करते हो ना, वही प्री प्लान आप लोगों को अपने जीवन के लिए करना है। तो वो अभी से ही शुरू कर दो, ठीक है। हाँ मैं बहुत बढ़िया आदित्य तिवारी जी। हाँ रितिका, देखा मुझे याद था पर पता नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम लोग देखें तो ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। बेटा जो उनके स्टेप्स का मेजरमेंट है, सुनना, जो उनके स्टेप्स का मेजरमेंट है वो है ये, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that each can cover the same distance in complete steps। क्या बोला मैंने ये बोला कि what is the minimum distance, minimum distance क्या होगी, what is the minimum distance in which each should walk so that each can cover the same distance in complete steps। अब हम लोगों को minimum distance निकालना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अरे ये स्टेप्स का साइज है, स्टेप्स का, एक के स्टेप्स का साइज 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। एक के स्टेप्स का साइज 42 सेंटीमीटर है और एक के स्टेप्स का साइज तो 45 सेंटीमीटर है। अब हमको यह पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, सबसे कम डिस्टेंस क्या होगी, ताकि ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, मान के चलो इतना डिस्टेंस है भाई। तो अब मिनिमम डिस्टेंस देखना है, मिनिमम डिस्टेंस। अब अगर मिनिमम और मैक्सिमम पे जाओगे तो उलझ जाओगे, मिनिमम और मैक्सिमम पे जाओगे तो उलझ जाओगे। मुझे छोटी सी एक बात समझाओ, ये तो इनके स्टेप्स का मेजरमेंट है भाई, स्टेप्स के मेजरमेंट से छोटा डिस्टेंस ये लोग कवर करेंगे क्या? नहीं सर, स्टेप्स का मेजरमेंट अगर 40, 42 और 45 है, मान के चलते हैं कि हम लोगों ने यहां पर HCF निकाला, HCF देगा छोटा आंसर। छोटा आंसर मतलब गैस कर लेते हैं हम लोग कि 15 दे दिया या 20 दे दिया। तो ये लोग क्या 15 या 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? क्या ये लोग डिस्टेंस सिर्फ 15 या 20 सेंटीमीटर ही उनका मिनिमम डिस्टेंस होगा? नहीं, स्टेप से छोटा डिस्टेंस थोड़ी ना वो लोग कवर करेंगे, वो लोग तो स्टेप से बड़ा डिस्टेंस कवर करेंगे ना। डिस्टेंस बड़ा होगा ना, स्टेप्स के मेजरमेंट से तो बड़ा होगा, और अगर बड़ा होगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एग्जैक्टली एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब अगर आप लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा तो भाई 40 का, 42 का और तो और 45 का। 2 से देखा जाए तो 20, 21, 45। 2 से देखा जाए तो 10, 21, 45, 5। ठीक है, ठीक है सर। 5 से देखेगा, हाँ सर, 5 1 जा 5 और यहां पर हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 45। पर उससे भी पहले अपन लोग 3 से इसको देख सकते थे। किससे? 3 से, 3 से, 3 से। तो 3 से देखा जाए तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 5, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से जाएगा ये तो हो जाएगा 5 7 और 3 5 जा 15। फिर 5 से भेज दोगे 1 7 और 1, फिर 7 से भेज दोगे तो 1 1 और 1। तो अगर आप लोग यहां पर एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा 7। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 9 8 जा 72। समझना बात को अच्छे तरीके से। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 5 जा 40, ठीक है, 9 4 जा 36, 360 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा 25। तो 2520 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। सुनना,
2520 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस है जो ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट, मतलब सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, राइट। आया समझ में? आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले तो ये बता दो। हाँ बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ बेटा। सेशन को लाइक भी कर दो जल्दी से, जल्दी से हमारे सेशन को लाइक भी कर दो, जल्दी 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 सेशन, अरे यार सेशन को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सेशन को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो गलत है, ये तो पक्का गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। सेशन को जल्दी से लाइक कर दो हमारे। हाँ योर न्यू सब्सक्राइबर, अरे वाह, फन विद आयुष जी, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पीहू जी बहुत बढ़िया, 2520, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। 2020 का क्वेश्चन है, आपको करना है, कैसे करोगे? हाँ भाई मैं जरा चेक कर लूं कि कौन कौन इस सेशन को सीरियसली लाइक कर रहा है और कौन कौन मस्ती मजाक कर रहा है यार। ये गलत है यार। अगर आप लोग, सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल पूछो बिल्कुल पूछो, जल्दी जल्दी जल्दी, इसी चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए लेकिन, है ना, जल्दी 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 जल्दी, लाइक कर दिया है, बढ़िया 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 भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, चलो आ जाओ। अब हम लोग जरा इस क्वेश्चन को देख लें क्या एक बार, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है इसको, फिर 5 क्वेश्चन और बचेंगे, आसानी है। अगर हम लोग देखें 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो मैंने बोला ये लो 12, ये लो 15 और ये लो 21, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, आसान आसान। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है तो मैंने बोला कि 12 का आप लोगों को क्या करना है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 का निकालना है तो 3 इंटू 5, अगर 21 का निकालना है तो 3 इंटू 7। अब सुनना बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, 2 यहां पर है पर यहां पर और यहां पर नहीं है, तो मैंने बोला भाई 2 टू द पावर 0 कर दो, यहां पर भी 2 टू द पावर 0 कर दो। 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, चल जाएगा। 5 यहां पर है पर यहां पर और यहां पर नहीं है, तो मैंने बोला 5 की पावर 0 यहां पर कर दो। सुनना, 5 की पावर 0 यहां पर कर दो और 5 की पावर 0 यहां पर कर दो। 7 यहां पर है पर यहां पर और यहां पर नहीं है, तो 7 की पावर 0 और 7 की पावर 0। क्या बात है, क्या बात है। अब एक बात और समझो, अच्छे से समझो मेरे दोस्त, अगर HCF मैंने निकालने को बोला है तीनों का, तो H का मतलब तो होता है हाईएस्ट, पर हम लोगों को सोचना है लोएस्ट। 2 की लोएस्ट पावर यहां पर है, यहां पर है, 3 की लोएस्ट पावर यहां पर है, 7 की लोएस्ट पावर यहां पर है, सिंपल है। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3, क्योंकि इन तीनों की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस क्लियर हो गया भाई, HCF तो निकल गया।
अब आ जाओ निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में एल का मतलब होता है लोएस्ट, पर हमको क्या सोचना है, हाईएस्ट। अब हाईएस्ट क्या, पावर। 2 की हाईएस्ट पावर यहां पर है, 3 की हाईएस्ट पावर ये रही, 5 की हाईएस्ट पावर ये रही, 7 की हाईएस्ट पावर ये रही। तो 2 का स्क्वायर आपके पास हो गया इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60, 7 6 42, 420। आसान है भाई। किस किसने कर दिया, किस किसने कर लिया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार यार, क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात, अच्छी बात। सेशन को लाइक कर दिया, पक्की बात है, पक्की बात है, ठीक है, ठीक है, चलो लाइक कर दो जल्दी से सेशन को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अरे सबको जानते हैं अपन, सबको जानते हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं। आपको प्रूफ करना है कि √2 एक इरैशनल नंबर है, और ये कई जगह पे आया हुआ है। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020, 19 में आया है, 16 में आया, भाई बहुत जगह पे आया है। अब इसको करते कैसे, पहले वो समझो, पहले वो समझो कि इसको करना कैसे, इसको करते कैसे। अरे मैंने बोला भाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। बोले सर क्या होता है, क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? हाँ, क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? मैंने बोला भाई मान के चलो कि आपके सामने एक चूहा है, अब आपको प्रूफ करना है कि वो बिल्ली है। अब उस चूहे को अगर हम बिल्ली प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, मतलब अल्टीमेटली वो चूहा है। बस इसी तरीके से √2 को अगर आपको प्रूफ करना है कि वो इरैशनल नंबर है, तो हम लोग उसको रैशनल नंबर मान के चलेंगे, और हम लोग पूरा का पूरा जुट जाएंगे उसको रैशनल नंबर प्रूफ करने में। लेकिन एट द एंड अगर हम उसको रैशनल नंबर नहीं प्रूफ कर पाए, दैट मीन्स वो इरैशनल नंबर है। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? ठीक है, तो लेट √2 बी माई रैशनल नंबर, और अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्मेट में होगा जहां पे p और q क्या है, जहां पे p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब सबसे पहली बात तो ये को प्राइम नंबर क्या होता है भाई? ये p और q को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है? अरे कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आए, सिर्फ कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। हम कैसे मानेंगे कोई भी रैशनल नंबर है? तो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर तभी मानेंगे जब पूरा वो सिंप्लीफाई हो, ठीक है? और जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं ना रैशनल नंबर में, तो वो हमेशा 1 ही आता है। ये डैम श्योर है, ये डैम श्योर है। मान के चलो जैसे मेरे पास 22/24 है, ये एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई इन सेंस कि थोड़ा सिंप्लीफाइड करो। 2 11 सा और 2 12 सा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 11/12। अब ये डैम श्योर है भाई कि जब आप इसका 11/12 का जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे ना, तो वो 1 ही आएगा, वो 1 ही आएगा। और इसी से ये बात साबित हो जाएगी कि ये नंबर रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं आया, कुछ और आया, तो फिर ये बात पक्की है कि ये रैशनल नंबर तो नहीं है। तो आ जाओ इसको आगे समझते हैं। Q को अपन लोग लेफ्ट साइड लेके गए, तो यहां पर हो गया √2q = p। सिंपल, √2q = p। ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं कि अब हम कर रहे हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, देखते अपने को क्या मिलता है। वी गेट, तो यहां पर जैसे हम लोगों ने स्क्वायरिंग करी दोनों साइड पे, हमको भैया मिल गया 2q² = p²। क्या मिला? 2q² = p²। अब अगर आप यहां से एक बात गौर करो, सुनना बहुत अच्छे से। अगर आप एक बात गौर करो तो 2 जो है ना वो p² को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 2 जो है ना वो p को भी डिवाइड करेगा।
अगर 2p² को डिवाइड कर रहा है, देखो 2p² को डिवाइड कर देगा तो 2p को भी डिवाइड कर रहा है, अगर 2p² को डिवाइड कर रहा है p को डिवाइड कर रहा है, तो इससे तो ये बात आ गई ना कि 2 एक प्राइम फैक्टर है। सुनना बहुत अच्छे से, अभी तो कहानी में ट्विस्ट आएगा, एक तो आ ही चुका है ट्विस्ट कि 2 एक प्राइम फैक्टर है p का। हम लोग क्या बोलते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p और q का 1 आना चाहिए, यहां पर 2 भी आ गया। अगर सुनना, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p और q का 1 नहीं आया तो वो इररेशनल है। 2 एक प्राइम फैक्टर है p का, और अगर 2 एक प्राइम फैक्टर हो गया q का तो दैट मींस 2 HCF आ गया, HCF दोनों का 2 आ गया, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, तभी वो लोग क्या होंगे, रैशनल होंगे। पर अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं आया तो वो रैशनल नहीं है, तो वो इररेशनल है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। और क्लियरिटी दूंगा, और क्लियरिटी दूंगा भाई, और क्लियरिटी दूंगा, टेंशन मत लो। अब हम लोग ना क्या कर रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं भाई टेक p की जगह पे आपको वो नंबर रखना है जो रूट के अंदर हो, और साथ में कोई भी एक कांस्टेंट जोड़ देना। आपको p की जगह पे वो नंबर रखना है जो रूट के अंदर हो, और साथ में कांस्टेंट रख देना। k ले लिया मैंने, और यहां पर लिख दिया वेयर k इज एनी नंबर, जहां पर k क्या है, k कोई भी एक नंबर है। सिंपल सिंपल। अब p बराबर 2 के आपको फर्स्ट इक्वेशन में डालनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी? ये वाली, ये आपकी पहली इक्वेशन है। p बराबर 2 के पहली इक्वेशन में डाला तो यहां पर हो जाएगा 2q² इज इक्वल्स टू p², है ना। और p की जगह पे क्या डालना है, 2k डालना है, तो 2k का होल स्क्वायर। भाई 2q² इज इक्वल्स टू 4k²। अब समझो बात को, अगर 4 आपने यहां पर लेके आ गए तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 2 4। अब यहां पर एक बात समझो भाई, 2q² को अगर डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी डिवाइड करेगा। समझो, अगर 2q² को डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी डिवाइड करेगा, और अगर 2q² को डिवाइड करने के बाद q को डिवाइड कर रहा है, इसका तो ये मतलब हो गया कि 2 क्या है, 2 इज अ प्राइम फैक्टर, 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। 2 एक प्राइम फैक्टर है q का भी। अगर 2 प्राइम फैक्टर है p का, अगर 2 प्राइम फैक्टर है q का, दैट मींस दिस इंप्लाइज, समझो मजा आएगा, अब मजा आएगा भाई, कहानी में ट्विस्ट आ गया। दिस इंप्लाइज 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 is a common factor of both p and q, of both p और q। लेकिन स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p और q का 1 होना चाहिए। लेकिन 2 कॉमन फैक्टर आ गया p और q का, और अपन लोग तो क्या बोल रहे थे कि को प्राइम नंबर है p और q। p और q कैसे नंबर है, को प्राइम, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा आएगा ही नहीं। अगर 1 के अलावा नहीं आता ना, मतलब अगर ये कंडीशन है तो फिर वो रैशनल है। लेकिन अगर p और q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी आ जाता है ना, तो वो फिर रैशनल नंबर तो नहीं है, वो फिर रैशनल नंबर तो नहीं है। पक्की बात है कि वो इररेशनल नंबर है। समझ गए सर। तो यहां पर लिख देना हैंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that root 2 is an irrational number, that root 2 is an irrational number। अब आप लोग बता दो, मैं भी चेक कर लेता हूं। हाँ जी। अब आप लोग बता दो भाई, जल्दी। बोलो भाई, सेशन को लाइक कर दो यार, प्लीज सेशन को लाइक कर दो। अगर सेशन को लाइक नहीं करोगे तो फिर ऐसे नहीं चल पाएगा यार। क्लियर है? क्या बात है, आ गई बात समझ में? अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ाए, हो गया क्वेश्चन,
ठीक है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं। कब कब आया हुआ है? सीबीएसई 2015, 2014, 2011, इतनी बार आया हुआ है। 2015, 2014 और 2011। सर आप कहां से हो? भाई वेदांतु से हूं। ठीक है, क्या बात है। हाँ सर, यू हैव नॉट टेकन माई नेम टूडे। भाई आज तो मैंने यार बहुत ही कम नाम लिखे, लेकिन आपका नाम रितिका है ना? रितिका जी, अच्छे से पढ़ाई करते हैं अपन दोनों मिलके, और अपन दोनों क्या सब लोग मिलके अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो 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 आगे। अपने पास एक क्वेश्चन आ गया भाई, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्यों है। भाई पहले तो ये कहानी समझो कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, एग्जांपल समझाता हूं। सबसे छोटा, सबसे छोटा, अच्छा पहले कंपोजिट नंबर समझ लो कि होते क्या है। एक ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर से ज्यादा हो, एक ऐसा नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा हो, ठीक है। ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा हो। जैसे एग्जाम्पल, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। क्यों? अरे फैक्टर को छोड़ो, भाड़ में जान दो। ये किस किस के टेबल में आता है? सर 1 के टेबल में आता है, ये सर खुद के टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में आता है, 4 खुद के टेबल में आता है, लेकिन इसके अलावा भी ये 1 में आता है, जो कि कौन है? जो कि कौन है? 2। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ समझ में आया क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, है ना। तो 4 का 1 और 4 के अलावा भी इसका कौन फैक्टर है? 2 फैक्टर। तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर, मतलब अगर आपके पास 2 फैक्टर से ज्यादा हो, अदर मोर देन 2 फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब भाई बात को अच्छे तरीके से समझो, कोई भी नंबर के 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर होगा तो हम उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, तो मैंने बोला अच्छा एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी समझ ही लो लग गया था। क्या चीज? फंडामेंटल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको समझ ही लो आप लोग एक बार कि ये होती क्या है। मेरे दोस्त, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कहना है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है, शॉर्ट में लिख देता हूं, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है, आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये बात आ गई क्या समझ में? ये बात आ गई क्या समझ में? दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो, आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हो। दैट मींस 4 अगर एक कंपोजिट नंबर है, कोई भी एक कंपोजिट नंबर का एग्जांपल दे दो मेरे को, मुझे यहां पर कोई भी एक कंपोजिट नंबर का एग्जांपल दे दो, रितिका जी या कोई भी एक छोटा सा कंपोजिट नंबर बता दो मुझे, थोड़ा बस जल्दी बताओ। थोड़ा जल्दी 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 जल्दी, मुझे कोई भी एक कंपोजिट नंबर का एग्जांपल दे दो। अरे 4 दे दिया तुम लोगों ने भी भाई, क्या करते हो तुम लोग? क्या करते हो तुम लोग भाई? तुम लोगों ने भी 4 दे दिया ना भाई। सेशन को लाइक वाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो बताओ। हाँ सेशन को लाइक कर रहे हो, ठीक है। 14 सर, 14 सर, अच्छा 14 मैंने एक ले लिया। अब अगर 14 के फैक्टर्स की बात करें तो 14 के फैक्टर्स निकालो, 2, 7 और 7, 1। हम लोगों को पता है 14 एक कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर देखो कौन कौन है, 2 और 7। तो देख लो भाई 2 और 7 कैसे है? बोलो सर ये तो प्राइम नंबर्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिख दिया ना हमने कंपोजिट नंबर को। तो हम लोग इसको कंपोजिट नंबर कैसे प्रूफ कर पाएंगे?
इसको कंपोजिट नंबर कैसे प्रूफ कर पाएंगे? जब हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखेंगे। आ जाओ अब समझाता हूं अच्छे से। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। मेरे दोस्त कॉमन आ रहा है क्या कुछ? बोले हाँ सर, इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है 13, तो निकालो बाहर। अंदर कितना आ जाएगा? 77, 11 7 77 प्लस 1, ठीक है। तो 13 इंटू 78। 78 के भी प्राइम फैक्टर्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। देखो 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 क्या कर दिया हमने इधर, क्या कर दिया हमने इधर भाई, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अगर हमने इधर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में इसको लिख दिया, दैट मींस ये पूरा एक कंपोजिट नंबर है। शो हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर, 13 एक प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में अगर हमने लिख दिया तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर ही तो कहते हैं। क्या बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है, आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हो। वही तो किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिख दिया एक कंपोजिट नंबर को। अब आ जाओ इसकी बात कर लेंगे। अब क्या हो गया? अब आ जाओ हम लोग जरा इसकी बात कर लेंगे। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 है ना, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब खुद समझो, इसमें से अगर आप लोग देखोगे तो 5 क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। अंदर कितना बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो 7 6 कितना हो जाएगा? 42। 42 हो गया ये, 4 3 जा 12 2 जा 24 हो गया ये, और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 हो गया, ये 10 हो गया, और ये हो गया आपके पास 1008 प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन निकाला तो इसको लिख दिया 5 इंटू 1009। अब 1009 को आगे तोड़ सकते हैं क्या हम लोग? अगर तोड़ सकते तो तोड़ देना, और अगर नहीं तोड़ सकते हो तो फिर ऐसे ही रहने देना। लेकिन आपको यहां पर यह भी चीज समझ में आएगी कि अभी हम लोगों ने इस पूरे नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख दिया। देखो 5 एक प्राइम नंबर है, 1009 भी एक प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिख दिया। समझे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया। समझ में आई बात? समझ में आई क्या बात? हाँ जी बताओ 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 बताओ, थोड़ा जल्दी बताओ, बोलो। क्लियर है? क्लियर है? हाँ क्लियर हो गई बात। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख दिया, इसको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख दिया, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता ही है अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख दिया तो वो कंपोजिट नंबर है। अरे सिंपल है यार, हो गया 22। अब 23 को करना है, फिर से वही आ गया कि ये नंबर एक इरैशनल नंबर है, प्रूफ करो। कब कब आया है? सीबीएसई 2020, 19, 15, 14। आसान आसान। तो ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं KTQ। KTQ का मतलब है किशोर तेजवानी क्वेश्चन, जो कि होमवर्क क्वेश्चन होता है। ठीक है, किशोर तेजवानी क्वेश्चन जो कि सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, जो कि होमवर्क क्वेश्चन होता है। इसको आप लोगों को ही करना होता है। हाँ सर आता है, ये मत कराओ। ठीक है, वेरी नाइस। अब आ जाओ, 3√2 एक इरैशनल नंबर है, इसको करवाएं? इसको कर ले? हाँ सर बिल्कुल, इसको करवा दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 करवा दो सर इसको। ठीक है, चलो 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 आ जा भाई, इसको करें क्या? इसको कर ले। ठीक है, अब 3√2 को भी अगर आपको एक इरैशनल नंबर प्रूफ करना है
तो फिर से वही वाला मेथड, कौन सा वाला, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है भाई, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का कहना है, सुनना बहुत अच्छे से, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का कहना है कि अगर आपको इस नंबर को एक इरैशनल नंबर प्रूफ करना है तो आप मान के चलो, आपको ये मानना है कि ये मेरा एक रैशनल नंबर है। अगर इरैशनल प्रूफ करना है तो आपको इसको रैशनल प्रूफ करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर पाए रैशनल प्रूफ तो फिर अल्टीमेटली ये इरैशनल है, सिंपल सी बात है। तो मैंने बोल दिया लेट 3√2 बी माय रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर हुआ तो ये p/q के फॉर्मेट में होगा, है ना, क्योंकि रैशनल नंबर अक्सर p/q के ही फॉर्मेट में होते हैं ना, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। एक बात और, जहां पे हम लोगों को यह बात भी पता है कि वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। अभी जस्ट बताया कि को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि भाई जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना p और q का वो 1 होगा। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना p और q का वो 1 होगा। मैंने बोला q को लेफ्ट साइड भेज देते हैं। अच्छा, एक बात और, इसको तो आसानी से कर लेंगे अपन लोग। 3 को ना राइट साइड भेज दो तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, p/q इंटू 1/3। रुको समझो आराम से। √2 तो कैसा नंबर है, आ जाओ देखते हैं। √2 कैसा नंबर है, √2 एक इरैशनल नंबर है। क्या बोला मैंने, √2 एक इरैशनल नंबर है। एग्जाम में ये भी बोलेगा कि गिवन दैट, इसके आगे क्वेश्चन भी बोलता है वो, गिवन दैट √2 इज इरैशनल। मतलब ये गिवन है कि √2 इरैशनल है, आपको प्रूफ करना है 3√2 एक इरैशनल है। ये गिवन है कि √2 एक इरैशनल है तो 3√2 एक इरैशनल है। मतलब भाई अगर 3√2 एक इरैशनल है तो उससे पहले √2 को इरैशनल प्रूफ करो, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए सीबीएसई वाले इतना बोल देते हैं कि √2 एक इरैशनल नंबर है। अब आपको प्रूफ करना है कि 3√2 एक इरैशनल नंबर है। समझ में आया, समझ में आ रहा है आर्या जी, पीहू जी, समझ में आया? ठीक है सर, समझ में आया। तो अब कहीं ना कहीं अगर मैंने 3 को राइट साइड में भेजा तो आप खुद एक बात यहां पर गौर करो, खुद एक बार गौर करो कि भाई ये नंबर कैसा नंबर है सर, √2 तो एक इरैशनल नंबर है, √2 तो एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल हो गया ना, ये तो रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ ही प्रोडक्ट होता है तो आपको रैशनल नंबर ही तो मिलता है। नहीं समझे भाई, रैशनल नंबर का जब रैशनल नंबर के साथ ही प्रोडक्ट होगा तो रैशनल नंबर ही तो मिलेगा। दैट मीन्स मान के चलो, मैंने बोला p/q की जगह कुछ भी ले लो, 2/7 ले लो और 1/3। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 और 7 3 जा 21। तो ये नंबर p/q के फॉर्मेट में ही तो है, जहां पर q 0 नहीं है, q 21 है। तो p/q के अगर फॉर्मेट में तो रैशनल ही हुआ ना वो, ऐसे ही। तो यहां पर रैशनल नंबर का जब रैशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट होता है ना, रैशनल नंबर का जब रैशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट होता है ना, तो रिजल्ट भी आपको रैशनल नंबर ही मिलता है। एक बात और गौर करना कि कभी भी एक इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सका है क्या? कभी नहीं। एक इरैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये इरैशनल हो जाए, ये इरैशनल हो जाए, ये हो नहीं सकता। और इन दोनों इक्वेशन को मैं सही बोल दूं, ये मैं होने नहीं दूंगा। समझी क्या? समझी? तो यहां पर सीधा लिखना है बस, अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, above equation is not possible, is not possible, possible, है ना भाई? ये थोड़ा कॉमा गलत जगह लग गया बस। तो above equation is not possible, सिर्फ इतना लिख के आप लोगों को लिखना hence this contradicts। अब ऊपर का इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है, इरैशनल रैशनल के बराबर ही नहीं होता, तो this contradicts the fact that 3√2 is an irrational number। सिंपल, 2008 का क्वेश्चन था ये, 2008 का क्वेश्चन था। हाँ क्लियर है, आसान था।
भाई सेशन को लाइक कर दो यार, सेशन को लाइक कर दो। आखिरी क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2021 का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर चले आना घर आराम से, ठीक है। बोले सर ये तो हम घर पे ही बैठे, वो तो हम घर पे ही बैठे सर, घर पे ही बैठे। A mathematics exhibition is being conducted in your school and one of your friends is making a model of a factor tree, ठीक है। He has some difficulty and asked for your help in completing a quiz for the audience, right? Observe the following factor tree and answer the following. हम लोगों को x, y और z का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915, ठीक है। दोनों करते हैं, दोनों करते हैं, टेंशन नहीं लो, टेंशन बिल्कुल मत लो। आपको ये बात तो पता होनी चाहिए, फैक्टर ट्री से पहले किशोर सर एक फैक्टर ट्री दिखाएंगे आपको। मान के चलो कोई एक ऐसा नंबर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक ऐसा हम लोग नंबर ले लेते हैं जिसके फैक्टर्स निकाल के किशोर सर आपको अभी बताएंगे कि उसके फैक्टर ट्री से कैसे नंबर निकलते हैं, ठीक है। क्या लूं 72 ले लूं क्या, 72 ले लूं, चलो 72 ले लेता हूं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से निकाला, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 1 और 3 1 जा 3। अब 72 से अगर आप लोग फैक्टर ट्री बनाओगे तो पहले आपको यहां पर ऐसा नंबर लिखना होता है 2, फिर यहां पर बचा कितना, तो 2 से अपन डिवाइड करते हैं तो 36 ना, यहां पर आ जाता है 36, फिर 36 को तोड़ते हैं 2 से और फिर कितने क्या बच जाएगा, 18 बच जाएगा। फिर आपके पास 18 को तोड़ना है 2 से, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। फिर अब आपको 9 को तोड़ना है कैसे, 3 से, तो 3 से तोड़ोगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब फिर 3 से 3 को तोड़ोगे तो 3 और यहां पर आ जाएगा 1। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम लोगों को तोड़ना होता है इसको, राइट। 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। दैट मीन्स अगर मैं 72 के, सुनना बहुत अच्छे से, 72 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो उसको मैं लिखूंगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब मान के चलो मैं कुछ नंबर्स इसमें से गायब कर रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां पर 36 है, मैंने इसको गायब कर दिया और यहां पर क्या बोल दिया कि भाई लो डब्बा है, अब इसमें क्या है, डब्बा है, ठीक है। मैंने ऊपर का नंबर भी गायब कर दिया और मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया चलो अब हटाओ, अब इसमें भी डब्बा है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इधर का नंबर हटा दिया और मैंने क्या बोला, मैंने बोला इधर भी डब्बा है। अब भाई अब आप लोगों को बताना है कि इन डब्बों के अंदर नंबर क्या होंगे, जल्दी बताओ। देखो 3 1 जा 3 आ जाएगा, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो 9 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 9 2 जा 18 होता है, 18 2 जा 36 होता है और 36 2 जा 72 होता है। तो अल्टीमेटली वो नंबर क्या था, 72 था। सिंपल सिंपल। अब फैक्टर ट्री को देख लेते हैं। 11 में z मल्टीप्लाई हुआ होगा तब जाके 253 हुआ होगा, 11 में z मल्टीप्लाई हुआ होगा तब जाके 253 हुआ होगा, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 253 अपॉन 11। दैट मीन्स 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो ये आ जाएगा 23, ठीक है। z की वैल्यू तो आ गई 23। अच्छा 253 में जब ये मल्टीप्लाई हुआ होगा तब जाके ये आया होगा, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 253 इंटू वाई 2783, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2783 अपॉन 253, तो 253 1 जा 253 और 253 1 जा 253, इतना ही होगा यार, 253 1 जा 253 ना। ओके 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 ओके, इसको थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। 253 तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 5 253, हाँ तो 11 जा 253, सही तो बोल रहा था यार मैं, 11 ही तो आएगा, 11 ही आएगा। तो यहां पर y की वैल्यू आ गई क्या, 11, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास y की वैल्यू आ गई, अब आपको x की निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
2783 इंटू 5, 5 3 जा 15, 8 5 जा 40, 1 7 5 जा 35 और 39, 5 2 जा 10 और ये कितना हो जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 13915। कितना आ जाएगा 13915। तो x की वैल्यू आ गई 13915, y की क्या वैल्यू आ गई 11, z की क्या वैल्यू आ गई 23। आसान है, आसान है। x आ गया, y आ गया, z आ गया। भाई अलग अलग क्यों आ रहा है? भाई अलग अलग क्यों आ रहा है? हाँ 18315 क्यों आ रहा है भाई? गलत है आप लोगों का। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 क्या है? 13915 के प्राइम फैक्टराइजेशन यही तो लोग तो हैं, यही लोग हैं, यही लोग। 23 को और तोड़ दोगे तो 23 और 1, तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालोगे तो वो आएगा 11। समझना, 13915 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 5 इंटू 11, 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23, मतलब 11 का स्क्वायर इंटू 23। हम लोग ये वाले नंबर्स लेते हैं ना, 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23। देखो यहां पर भी जब हम लोगों ने 72 के प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, 72 के प्राइम फैक्टर्स तो यही तो आए थे, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, राइट? ठीक है, समझ गए? आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही बेहतर लगी होगी यार भाई आज की। जल्दी बताओ, क्लास बढ़िया लगी क्या आज की? थोड़ा जल्दी भाई, थोड़ा जल्दी, मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों के मुंह से। पक्का? पक्का? ठीक है, ठीक है। तो बस आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है।